तरक्की पसीर ममालिक की तंजीम D8 का 11वां सरबराही इजलास। मेहमानों की आमद जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाही महल आमद। मिस्र के सदर अल सीसी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने रुकन ममालिक के सरबराहान से मुसाफा किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। फरीकैन का मुख्तलिफ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशियन सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। माइग्रेशन नहीं हो रही, कतई तौर पे ना बिजनेस की माइग्रेशन हो रही है, ना अफराद की माइग्रेशन हो रही है। ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान से लोग बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है वो बिजनेस के लिए बैरन हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री और इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपके पीछे खड़े हैं, बिकॉज हमारा काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, हमारा काम है पॉलिसी कंटिन्यूटी देना, आपका काम है इस मुल्क को आगे लेकर जाना और हम उसमें इंशाल्लाह आपके साथ अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस होल ऑफ द गवर्नमेंट हम आपके साथ खड़े हैं। करप्शन मुल्क की मईशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन आधी भी कम हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। हमें मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा महंगाई नीचे आई, पॉलिसी रेट कम हुआ। मई जून में $2.25 मिलियन की अदायगियाँ की गईं। नॉन फाइलर्स आइंदा दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में हरासमेंट करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सनतकारों की मुशावरत से बजट में तजवीज़ पेश करेंगे। ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जिसके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास है, लेकिन SOE एक्ट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 ये मैंडेट करता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ने करनी है। जो भी नए स्टेप इन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन अगर सक्सेसफुली होती है, उनको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, उसकी पाबंदी होनी है रूट्स के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से। एंड दुनिया में शायद चंद ममालिक अब ऐसे हैं जहाँ की सरकार वहाँ की एयरलाइन चलाती है। हमारे हमसाया मुल्क से लेके यूरोप और इर्द गिर्द के कई ममालिक में सरकारी एयरलाइंस नहीं है, वहाँ पे ये निज़ाम चलता है। तो ये प्रोसेस होने दें, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। PIA की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। PIA के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए। निजकारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। बेहतरीन फर्म्स की खिदमात हासिल की गई। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में PIA से मुतालिक सवाल पर जवाब। PIA के ज्यादा शेयर्स हुकूमत के पास ही रहेंगे। निजकारी के बाद PIA एक फ्रेमवर्क के मुताबिक चलेगी। PIA का अपना बोर्ड है। CEO की तैनाती भी बोर्ड ही करता है। एक तो वजीरों को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है तो वो इज़ इक्वल टू अ मिनिस्टर। दिस इज़ नॉट द वे that you should run the assembly. We find it insulting to sit in a house where we get these kinds of answers with the parliamentary secretaries. There are some parliamentary secretaries who are on the dot and are excellent, but some are not properly briefed, have no clue about the subject, and if you accept that as an answer, I fail to understand how we are going to enhance the stature of this house. I'm sorry, but if this is the way we are going to run this house, then we can't be part of it. वज़रा के ऐवान में अदम हाजिरी और गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब तैयार करके नहीं आते। हम ऐसे जवाबात से बेइज्जती महसूस करते हैं, ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़रा 2 दिन आए, आज भी गायब हैं। मामले पर वज़ीर आज़म को खत पे लिखा था। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
ऐवान में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहकर होना चाहिए। अगली नशिस्तों को ज़्यादा वक्त मिले तो बैक बेंचर्स नाराज़ हो जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का इस्लामाबाद में 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्पीकर की चीफ एप्स एसोसिएशन बनाने की भी तजवीज़। बगैर दबाव के ऐवान को चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मिसाक़ जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। पार्लिमानी निज़ाम में आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रोक साइड इंटरप्राइजेस शामिल। तर्जुमान ने कहा, इस मदद में मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मुकद्दस अमानत है। इस मुकद्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदी आयद करने पर भी अफसोस है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 2 टोक मौक़िफ़। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, लेकिन लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। सिविल नाफरमानी की बचगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, फितना सियासत की तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाम हुई। एक और मुल्क को कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। वज़ीर आला KP ने अपेक्स कमेटी इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, वज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कुरम की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। अशियाए ज़रूरिया और दीगर सहूलियात फराहमी और दीगर फैसले होंगे। मुशावरत से इलाके में क़यामी अमन के लिए लाही अमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से कुरम में एमरजेंसी अद्वियात की खेप रवाना कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पारा चंदार सूरत हाल पर KP हुकूमत नाकाम और बेबस दिखाई दी। कुर्रम में अमन के लिए वफाक और सूबे की क्या संजीदगी है। PTI एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग की, शेल फेंके गए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में जामिअतुर रशीद आमद, मुफ्ती अब्दुर रहीम से मुलाकात। पारा चनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसालिहत के लिए उलमाए कराम के किरदार पर जोर। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुर रहीम की तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। बानी PTI को वीडियो लिंक पर ATC पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम। बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि दहशतगर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्ज़मान के बुनियादी हुकूक की बात करता है। दौरान ट्रायल मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं।
शाहीन वनडे सीरीज जीतेंगे या प्रोटीज कमबैक करेंगे? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें केप टाउन में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। ज़ियारत में -8, कोयटा गिलगित गोबस में -7 रिकॉर्ड, एस्तोर बकरोर दालबंदीन में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और केपी के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी, इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,10,000, 9, 8 और 7,000 की हदें खो गई। 1,06,766 की सतह पर ट्रेडिंग। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की 4 कंपनियों से मुतालिक बयान काबिल मसम्मत है। अमेरिका के पास एटमी हथियार हैं और इसने इस्तेमाल भी किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है गजा में इसराइली मजालिम बढ़ चुके हैं। 29 दिसंबर को जमात इस्लामी इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तारिक फजल चौधरी के हल्का NA 47 से मुतालिक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाकी 2 हल्कों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। शुएब शाहीन ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। पाक बहरिया के सरबराह का ओमान का सरकारी दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ की सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ ओमान के शाही दफ्तर के वजीर, कमांडर रॉयल नेवी, कमांडर NDC से अलग अलग मुलाकातें। ISPR के मुताबिक बहर हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाकिस्तान बहरिया मैरी टाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। नेवल चीफ ने अहम बहरी तनसीबात का दौरा भी किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मुआवनत के लिए बोर्ड कायम करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि बोर्ड फिल्म, ड्रामा प्रोडक्शन और इसके शोबे से मुंसलिक लोगों की मुआवनत करेगा। हुकूमत सिंध के कल्चर और हम्मागीर तारीखी तहजीब को उजागर करने की ख्वाह है। PIA के ग्राउंडेड 2 तैयारों को ऑपरेशनल करने पर काम तेज। ज़रा के मुताबिक बोइंग 777 और एयरबस 320 को फाल करने का काम शुरू। बोइंग 777 तैयारा यूरोप और हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। बोइंग 777 पेरिस के लिए पहली परवाज लेकर 10 जनवरी को रवाना होगा। के इलेक्ट्रिक टैरिफ कम करके 34 रुपए 87 पैसे यूनिट किया जाए। हुकूमत की नापरा को सिफारिश। मल्टी एयरबेस टैरिफ के लिए मुतादिद हदफी लागत एडजस्टमेंट्स की भी तजवीज़। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। कराची में पानी का बहरान बरकरार। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन का मरम्मती काम पे 94% मुकम्मल। लाइन की कंक्रीट का काम भी मुकम्मल। तर्जुमान के मुताबिक आज से शहर में पानी की फराहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। भारतीय हिंदू यात्रियों की 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। चकवाल में कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 84 यात्रियों को वीज़े जारी किए। गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। हादसा यूनिस में पेश आया। कम अज कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। कई लापता। मरने वालों का ताल्लुक अफ्रीका से है। नया दौरे सदारत, नया अंदाज। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को सरप्राइज दे दिया। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से पहले नया हेयर स्टाइल अपना लिया। वीडियो वायरल, मदाहों ने इसे मुस्तकबिल का हेयर स्टाइल करार दिया।